कहते हो कि असली मुसलमान है, तुम इस्लाम वाले हो, तो हम भी कह रहे हैं हम भी इस्लाम वाले हैं। कर दे हरकत, कर हरकत शाम को, तुझे बता देंगे हम क्या है और तू क्या है। अभी तू राम की बेटी और अली की बेटी से मिला है। अभी तो भारत के लाल जो हैं वो बहुत है, राम के अली के बहुत बेटे हैं। अभी अली की बेटी और राम की बेटी नहीं, तुम्हारी हालत खराब कर दी और तुम ट्रम्प की जाके गोद में लेट गए। बचा लो, आसिम मुनीर रो रहा है कि सर बचाओ। पाकिस्तान वालों, तुम लड्डू जो खा रहे हो इस बात की खुशी है कि तुम्हें ट्रम्प ने बचा लिया। मोदी जी को कॉल करके तुमने ट्रम्प से माफी मांगी, पैर पकड़े, जब तो मोदी जी ने ट्रम्प की बात मान ली। और सुन लो, अभी तो मोदी जी थे जो रहम कर लिया, अभी इनका बाप यूपी में बैठे हैं, योगी। हाँ, ये हम फक्र से कह सकते हैं कि हम भारत के मुसलमान हैं, भारत के मुसलमान हैं, फक्र से नमाज पढ़ते हैं, मस्जिदों में कोई डर नहीं, भय नहीं। और पाकिस्तान की मस्जिदों में बम फटते हैं, ये भी आसिम मुनीर है, ये भी आसिम मुनीर की बदौलत है। पाकिस्तान की मस्जिदों में बम फट रहे हैं। पाकिस्तान के दाढ़ी वालों, शाहिद अफरीदी, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सुन लो, भारत का मुसलमान तुम्हें आगाह कर रहा है, ये मुनीर तुम्हें मरवा देगा। ये मुनीर ही असली आतंकवादी है, ये संगठन से पैसा खाता है। मैं कहना चाहता हूँ, ना तो ये ईमान वाले हैं पाकिस्तान वाले, ना ये कुरान को जानते, ना ये अल्लाह को जानते, ना प्रॉफिट मोहम्मद साहब को जानते। इन्होंने पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम को बदनाम किया है। और आज अगर ये कहीं बचे हैं, नहीं तो इनका तो नस्ते नाबूद हो। अगर ये बचे हैं ना, ये अगर बचे हैं तो सिर्फ मोदी जी की मेहरबानी है। मैं कहना चाहता हूँ, ना तो ये ईमान वाले हैं पाकिस्तान वाले, ना ये कुरान को जानते, ना ये अल्लाह को जानते, ना प्रॉफिट मोहम्मद साहब को जानते। इन्होंने पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम को बदनाम किया है। और आज अगर ये कहीं बचे हैं, नहीं तो इनका तो नस्ते नाबूद हो। अगर ये बचे हैं ना, ये अगर बचे हैं तो सिर्फ मोदी जी की मेहरबानी है। भारत माता की, भारत माता की। मैं कहना चाहता हूँ, ये ट्रम्प अगर मोदी जी को फोन नहीं करता, ट्रम्प ने बोला मिस्टर मोदी रहम करो, पाकिस्तान पर रहम करो। ये रहम तो कर दिया, और कितना रहम करा। ट्रम्प से डर के किया रहम। अरे तुमने ट्रम्प से माफी मांगी, पैर पकड़े, जब तो मोदी जी ने ट्रम्प की बात मान ली। और सुन लो, अभी तो मोदी जी थे जो रहम कर लिया, अभी इनका बाप यूपी में बैठे हैं, योगी। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, जिंदाबाद। कह रहे मोदी जी डर गए, मोदी जी डर गए। मोदी डरने का है, मोदी नहीं डरा करता। अरे मोदी को डराने वाले और उनसे मोदी से डरने वाले और मोदी जी को डराने वाले कितने आए, कितने चले गए। पाकिस्तान जश्न मना रहा है, मिठाई बांट रहे, लड्डू बांट रहे, कह रहे हैं इंडिया लड्डू। मैं बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान वालों, तुम लड्डू जो खा रहे हो इस बात की खुशी है कि तुम्हें ट्रम्प ने बचा लिया। मोदी जी को कॉल करके। हाँ, हमने इंडिया के एयरबेस उड़ा दिए, तो हमने बिजली हैक कर ली इंडिया वालों। तो अपने पहले इस्लामाबाद देख लो, रावलपिंडी देख लो, तुम्हारे एयरफोर्स खत्म हो चुके, तुम्हारे जहाज खत्म हो गए, इनके लड़ने की औकात नहीं थी। अभी तो अली की बेटी और राम की बेटी, दो बेटियों ने काम कर दिया। अरे अली की बेटी और राम की बेटी नहीं, तुम्हारी हालत खराब कर दी और तुम ट्रम्प की जाके गोद में लेट गए। बचा लो, आसिम मुनीर रो रहा है कि सर बचाओ, और फिर तुम कह रहे हो ये मोदी जी तो रहम कर लिया। मगर अगर तुम कोई हरकत, अगर तुम्हारी कसर है और तुम कहते हो कि असली मुसलमान है, तुम इस्लाम वाले हो, तो हम भी कह रहे हैं हम भी इस्लाम वाले हैं। कर दे हरकत, कर हरकत शाम को, तुझे बता देंगे हम क्या है और तू क्या है। अभी तू राम की बेटी और अली की बेटी से मिला है। अभी तो भारत के लाल जो हैं वो बहुत है, राम के अली के बहुत बेटे हैं। अभी संजय सिंह हो, संजय राउत हो, वो लगातार सवाल उठा रहे, कह रहे 56 इंच के सीने में वो दम नहीं रहा, बूढ़े हो गए मोदी जी। देखिए, संजय रावत हो, ये को है, मुझे लगता है इन्होंने भी शाहिद अफरीदी की घूंटी पी ली है। ये भी गद्दारी है, तो गद्दारों को अब छांटने का वक्त आ गया है। क्या लग रहा है, बिजली कटी थी आपकी? क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि बस बिजली काटती थी, हमने हैक कर लिया था पूरा। अरे ना, तो हमारे हिंदुस्तान की अभी बिजली गई है, और 2014 से ना तो हमारे हिंदुस्तान की बिजली गई है और ना जाएगी। और रही बात पाकिस्तान की, उसकी बिजली तो हम चाहे जब भगा दें, जब पानी नहीं होगा। क्या लग रहा है जो इलाज करना चाहिए था वो किया इंडियन आर्मी ने? देखिए, हम कहाँ खड़े हैं, ये हम फक्र से कह सकते हैं कि हम भारत के मुसलमान हैं,
भारत के मुसलमान हैं, फक्र से नमाज पढ़ते हैं, मस्जिदों में कोई डर नहीं भय नहीं, और पाकिस्तान की मस्जिदों में बम फटते हैं। ये भी आसिफ मुनीर है, ये भी आसिफ मुनीर की बदौलत है। पाकिस्तान की मस्जिदों में बम फट रहे हैं। अरे तू तेरी नालत है, आसिफ मुनीर डूब के मर जा कहीं। आवाम पाकिस्तान की सुन लो, जो जितने दाढ़ी वाले हो, पाकिस्तान के दाढ़ी वालों, शाहिद अफरीदी, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सुन लो, भारत का मुसलमान तुम्हें आगाह कर रहा है, ये मुनीर तुम्हें मरवा देगा। ये मुनीर ही असली आतंकवादी है, ये संगठन से पैसा खाता है। कह रहे पीओके लेने की बात हुई थी, कब लेंगे मोदी जी पीओके? देखिए, इनको डर यही लगा जब मिसाइलें पड़ी, इनके सर पे पड़ी, मुनीर भागा। मुनीर ने अपनी पूरी फैमिली को हवाई जहाज से ट्रम्प के पास भेज दिया। तो ये सब कुछ देश देख रहा है। अगर मुनीर के अंदर जिगरा होता तो ये खुल के लड़ता, इसके अंदर ना तो कोई हिम्मत थी और ना इसके अंदर हिम्मत होगी। तो इसलिए इनने अपनी फैमिली को पहले पाकिस्तान से हटा दिया। तो देखिए, मोदी जी शेर है, और शेर से सिर्फ और सिर्फ चूहे जो बच नहीं पाएंगे, ना चूहे और ना बिल्ली है। अभी शेर तुम्हारा बाप है। विपक्ष कह रहा है कि अगर इंदिरा गांधी होती है नहीं होता। देखिए, इंदिरा गांधी जी के अपना समय था। इंदिरा गांधी अपने समय पे पाकिस्तान को सबक सिखलाया। ये 2025 का मोदी जी वाला देश है, ये ना झुकने वाला है ना डरने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नस्ते नाबूद करने वाला है। क्या लग रहा है जिस तरीके से पाकिस्तान के मीम्स बना के कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो तुम्हारा फेल हो गया, लग रहा है फेल हो गया ऑपरेशन सिंदूर? ये पाकिस्तान की हार है जो बोल रही है, और पाकिस्तान जैसे नेगेटिव, झूठे और आतंकवादी देश के साथ आप इससे ज़्यादा उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वो झूठ बोलने के बाद, हारने के बाद अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगर वो वहाँ पर अपने देश में खुद वहाँ के नेता सर्वाइव करना चाहते हैं तो उनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि वो झूठी मेम्स लगाकर बनाएं। पाकिस्तान हैज़ नो वैल्यू, वी डोंट कंसिडर देम एनीवेयर। वो कह रहे हैं तुम्हारा S-400 तुमने मार गिराया, क्या सेना अपने आप में ही हो गया है? देखिए, आपने सीधा साधा सबूत देखा था कि 27 ड्रोन को जब इंडिया में उन्होंने प्रवेश किया तो किस प्रकार से भारतीय सेना ने उसको मार के गिराया। और हम भारतीय सेना को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका मनोबल आज आप देख रहे हैं, हम कर्तव्य पथ पर हैं। तो यहाँ पर बिना किसी को पॉइंट आउट किए हुए लोग अपनी मर्जी से भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। और पाकिस्तान जो लगातार इस प्रकार के बयान दे रहा है तो अपनी कायरता को छिपाने के लिए, अपनी हार को छिपाने के लिए वो कह रहे सीज फायर हम थोड़ी ना करना चाहते थे, तो भारत वालों गिड़गिड़ा रहे थे, इसलिए सीज फायर कर दिया हमने। देखिए, सीज फायर में भारत ने अपना सहयोग देने की पूरी कोशिश की, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कायराना के पहले उन्होंने पहलगाम में जो एक कायराना हरकत की, लोगों को आतंक का शिकार बनाया, उसी प्रकार सीज फायर में भी हर देश में लड़ाइयाँ होती हैं लेकिन उसका एक सोल्यूशन निकाला जाता है। लेकिन सोल्यूशन निकालने के बाद अटैक करना, तो जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पलटवार करके उनको उनकी औकात दिखाई है, हम भारतीय सेना को सैल्यूट करते हैं। वो कह रहे हैं कि भारत देश अपने आप में हार गया सीज फायर करके, आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि भारत देश हार गया। ये पाकिस्तान को हराया तो झूठी तो कहेंगे ना कि हमने इंडिया को हराया है। अरे कह रहे हैं भारत देश के हमने जेट मार दिए। नहीं, वो कोई जेट नहीं मारे हैं, सारे जेट यहाँ के जवानों ने गिराया है। और जो भी बोलो सारे झूठे हैं। कह रहे हैं कि अगर हमें मौका मिलता ना, अभी हम दिल्ली भी घुसने वाले थे, अपनी मिसाइलें भेजने वाले थे। तुम पहले तो अपना भारत का बॉर्डर ही पार करके दिखा देते। वहाँ पर भारतीय सेना इस प्रकार से तैनात है और लगातार आगे बढ़ती जा रही है, और जिस प्रकार से उनके मुंह तोड़ जवाब दिया है वो काबिल तारीफ है। लग रहा है कि भारत की सेना पीछे हो रही थी, सीज फायर से राहत मिल रही है, वो कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं हो रही थी, हम उनके घर में घुस के मार रहे थे, और आगे भी उनको ये चेतावनी दी जा रही है कि अगर वो अपने हरकतों से बाज नहीं आए तो उनको घर में घुस के इस्लामाबाद में मारेंगे, लाहौर में मारेंगे जाके। वो कह रहे सीज फायर हो गया तो बच गए तुम, वरना भारत देश के अंदर हमारे जेट घुस जाते, पाकिस्तानियों के जेट। वो तो पहले भी घुस गए और फिर घुस जाएंगे, उनके सब्र होना चाहिए उनको। पर लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया, वो लोग कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल सफल हुआ है, बिल्कुल सफल हुआ है। हमने घुस के मारा है उसको, हमने रावलपिंडी और लाहौर तक जो है ना उनको अगर फेल हुआ है तो फिर उस पिल्ले को क्यों सड़कों पर उतार दिया? शाहिद अफरीदी को, शाहिद अफरीदी पिल्ला है, भारत का खाता है, भारत का पानी पीता है, तो फिर उसको रोड पे क्यों उतरवाया? ये मजबूरी थी आसिफ मुनीर की मजबूरी थी कि उसको अपने स्टार को उतारना पड़ा, इसलिए उसने उतारा है। ये झूठे हैं, ये ना ईमान वाले हैं, ये मैं कह रहा ना ये ईमान वाले हैं